गरीब का मत सताइए, है ना, दूसरा बोलने पर। बोलिए सर। बड़ा बाबू रहे या कोई भी रहे, नियम किसी का बोलने पे मत कीजिए, है ना। सब हम लोग दुकानदार वाला। आप क्या करते हैं? हम में जाकर के यहाँ मुर्गी दुकान है। हाँ, जब से टूटा तब से बेरोजगारी घूम रहे हैं। मेरा भी सर खाना से बोल रहा तो देखिए, बिना मतलब ये लोग तंग क्या कर रहा है। तंग मत करिएगा, झूठे का नौकरी भी चल दिन के बाद बनाइएगा। क्या कि नाला बना तो मेरा दुकान टूट गया। अब हमको दुकान अपना बना रहे हैं तो थाना ने जाके पैसा दे के शुरू से आप लोग को मालूम, हर जगह वो जमीन दलाल में हर जमीन है उसका बोलता है, और आज नहीं करेंगे सीधा सीधे। तो अगर प्रशासन पहले गरीब का जिसका जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए। उनका कहना है कि जितने भी यहाँ गरीब लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं सब भाग जाओ और यहाँ नहीं दुकान खोलो। वो जो बना रहे हो अपने जमीन पर बनाने, वो प्लॉट नंबर 14 है। कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जबरन में रात को मकान तोड़ दिया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का कोई मांग नहीं है। मेरा जो जमीन है वो मेरा रात में काम करता है। गुंडा 15 को रखे हुआ, रात को पेट्रोलिंग करता है। मैंने इतना हम लोग के धमकी दिया जा रहा है। तो हम लोग के यही आग्रह है। 1942 से बना हुआ है और ये यहाँ का निवासी भी नहीं है, लेकिन ये पैसा, इस लोग का पैसा है, सब डीएसपी एसपी सब खरीदा जाता है। हम लोग गरीब आदमी कोई नहीं। जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि इस वक्त चरी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। उस बिल्डिंग को लेकर कुछ लोग अपनी अपनी ज़मीनों की मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। क्या कुछ मामला, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही विधायक जी आ चुके हैं, अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो स्टेटमेंट भी मैं आपको सुनाऊँगा। उससे पहले जानते हैं कि क्या दबंग शुरू से आप लोग को मालूम, हर जगह वो जमीन दलाल में हर जमीन है उसका बोलता है, और आज मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। थोड़ा घूम के दिखाइए। वो पिछले बार भी आप देखते होंगे कि चुनाव में भी गलत, हम हमेशा गरीब के पक्ष में खड़ा रहते हैं, और गरीब के पक्ष में खड़ा होने के कारण वैसे दलाल लोग बीच में आइबे करता है। कोई उजाड़ेगा किसी का तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधा सीधे। तो अगर प्रशासन पहले गरीब का जिसका जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए, बड़ा आदमी का तरफ खाली ध्यान ना दे। यहाँ अभी कम से कम 50 लोग का जीवन चल रहा है, 50 से अधिक, आप खुद देख सकते हैं। और हम थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन साफ साफ थाना अलग बोले हैं कि किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। जोहार जय। यहाँ पर आया हुआ क्या मामला यहाँ पर है? देखे यहाँ पर हम लोग जितना भी दुकानदार हैं प्लॉट नंबर 16 में हैं, और जो हमारे बिल्डिंग, जो हमारे पीछे बिल्डिंग बनी हुई है वो भानु प्रताप सिंह बना रहे हैं। उनका कहना है कि जितने भी यहाँ गरीब लोग यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं सब भाग जाओ और यहाँ नहीं दुकान खोलो। वो जो बना रहे हो अपने ज़मीन पर बनाने, वो प्लॉट नंबर 14 है। हम लोग प्लॉट नंबर 16 में हैं, लेकिन उसका प्लॉट से हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो इतना भी NH का जो ज़मीन की आवश्यकता थी वो ज़मीन एक्वायर कर लिए। जो 5 फीट या 7 फीट जिस तरह से बचा हुआ सभी दुकानदार को, उतने में ही उन्होंने, उन लोगों ने सोचा है कि हम जो है इसी इतने छोटा सा जगह में अपना हम गुजर बसर करेंगे। हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यही है कि भानु प्रताप सिंह के कहना है कि यहाँ से दुकान हम नहीं बनाने देंगे, यहाँ से भाग जाओ तुम लोग। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 82 से यहाँ पर अपना घर बना के जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, जितना भी हमारा बचा हुआ है, मैं DC साहब से भी प्रार्थना करता हूँ, SP साहब से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग गरीब को, जहाँ हम लोग जो 7 फीट बचा हुआ, 8 फीट बचा है, उतना में हम लोग अपना गुजर बसर करेंगे। और इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। मेरा नाम सुकर ठाकुर हुआ, चरी खचानी परिवार से मैं उपाध्यक्ष हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गरीबों को जीविका जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अगर आपने घर पीछे बिल्डिंग बना रखे हैं प्लॉट नंबर 14 में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, न उनसे हमको किसी तरह की कोई बात है। लेकिन वो अपना पैसे के बल से, सोर्स के बल से हमारे यहाँ पर जितने भी दुकानदारों को रात दिन परेशान कर दिया है कि हटाओ यहाँ से भगाओ। और जितना NH का ज़रूरत था, आवश्यकता थी रोड का, उतना आपके एक्वायर करके नाली भी बन चुका है। नाली के पीछे हम लोग जो बचा है उसे बनाए हैं। सरकार जो जमीनें अधिग्रहण कर चुकी है, उसके बाद जो बचा हो सो आप लोग का? जी, जितना में रोड बनी हुई है वो उसके बाद 5 फीट और बचा हुआ, जो हम लोग उसी में अपना काम कर रहे हैं। 40 साल से तो हम लोग बहुत 82 से वर्ष से हम लोग यहाँ पर मकान बना के रह रहे हैं।
50 साल हो चुका है। आपका भी यहाँ पर जमीन है? हम मेरा ही है, मेरा बाप का नाम से इमामुद्दीन अंसारी के नाम से है। अच्छा, तो क्या मामला हो रहा है अभी? दुकान भानु सिंह रुकवाया है, थाना ने जाके 2 दिन का, बड़ा बाबू बोला कि 2 दिन आप लोग रुक जाइए, 2 दिन के बाद बनाइएगा, क्या कि नाला बना तो मेरा दुकान टूट गया। अच्छा, अब हमको दुकान अपना बना रहे हैं तो थाना ने जाके पैसा देके रिश्वत दिया, ये क्या दिया है वो हम नहीं जानते हैं, मगर भानु सिंह काम रोकवाया, बड़ा बाबू बोला 2 दिन रुकिया, तो आप लोग क्या मांग तीसरा रहे दिन हो गया। अभी विधायक जी भी आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो तो विधायक जी बोले कि काम करो, आई भानु सिंह काम करने नहीं दे रहा दुकान में। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग क्या मांग करेंगे, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग का मकान, हम लोग रोजगार के लिए आप मांग कर रहे हैं, फिर आपका जो जमीन उसकी जो मेरा जमीन है वो दे, वो कह देगा मेरा जमीन है, वो मेरा हमेशा है 416 प्लॉट नंबर कागज के साथ है, हम लोग ऐसे नहीं है। और यहाँ 70 साल से हम लोग हैं। तो ये मामला कब से गरमाया हुआ है? इधर बिल्डिंग जब से बना रहा है उसके बाद से हम लोग को परेशान कर रहा लोग है। आवेदन वगैरह दिए हैं? आवेदन हम लोग एसपी को भी दिए थे, डीसी को भी दिए हैं, थाना में भी भेजे थे, लेकिन अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जबरन में रात को मकान तोड़ दिया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का कोई मांग नहीं है, मेरा जो जमीन है वो मेरा रहेगा। मतलब जमीन आपका, वो आपको हटाना चाह रहे हैं? वो मेरे हमारा जमीन से हटाना चाह रहा है। गुंडागर्दी करके हटाना चाह रहा है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, इसलिए गुंडागर्दी करके हम इन लोग को हटा दें। धमकी भी देता है कि मार के उठा के फेंक देंगे गुंडा ला के। उसके अलावे बोलता है कि थाना में केस भी करवा देंगे तुम्हारा खानदान के ऊपर पूरा। ऐसे ऐसे वाकया हो रहा है हम लोग के साथ। जी, क्या मामला है बताइए? हम लोग जब से होश संभाले हैं, जहाँ से मेरा बाप दादा रखे हैं, जब से हम लोग होश संभाले, वो फॉरेस्ट था। तो वो पीछे वाला जो बिल्डिंग हाँ फॉरेस्ट है, और भानु सिंह रहने वाला है नीमाडी का, और यहाँ आके दावा डाल रहा है कि मेरा जमीन है, या पैसे की बदौलत पर या किसी चीज पर भी तो दावा डाल रहा है। हम लोग का काम बंद करवाता है और रात को शटर लगाता है, रात में काम करता है, गुंडा 15 को रखे हुआ, रात को पेट्रोलिंग करता है। मैंने इतना हम लोग के धमकी दिया जा रहा है। तो हम लोग के यही आग्रह है कि हम लोग जो मकान है वो हम लोग के रहे और हम लोग बनावे और बढ़िया से रोजी करें, बस यही हमारा कहना है। जमीन के साथ साथ रोजी भी मतलब मार खा जा रहा है ना? हाँ, हम लोग के रोजी भी मार खा रहा है, बैठे हुए हैं, दारू पी के आके यहाँ गाली बकता है, धमकी देता है। कोई काम धंधा चल नहीं रहा है। क्या काम करते हैं? दुकान है मेरा, चाय का दुकान है। चाय का दुकान। आपका दुकान क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक से काम करते हैं, यहीं पे है जो टूट गया है, अभी बनाएंगे तब फिर दुकान चालू मतलब करेंगे। जितना लोग यहाँ पर खड़ा सब आस-पास में ही सब सब हम लोग दुकानदार वाला। आप क्या करते हैं? हम में जाकर के यहाँ मुर्गी दुकान है। हाँ, जब से टूटा तब से बेरोजगारी घूम रहे हैं। मेरा भी सर यहाँ चिकन सेंटर है, और हम चाहते हैं कि जो पीछे का ज़मीन है वो काफ़ी घपलाबाजी करके लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि ये मैसेज आप डीसी साहब के पास, डीएफओ के पास पहुंचाइए। ये फौज डिपार्टमेंट का ज़मीन है, और ये फौज डिपार्टमेंट ये 92-93 में लिया हुआ है, और यहाँ मेरा मकान सर 42 में बना हुआ है सर, 1942 से बना हुआ है, और ये यहाँ का निवासी भी नहीं है। लेकिन ये पैसा, इस लोग का पैसा है, सब डीएसपी एसपी सब खरीदा जाता है, हम लोग गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। तो आपसे निवेदन है, ये डीसी साहब के पास मैसेज पहुंचना चाहिए। आवेदन दिए हैं आप? आवेदन दिए हुए हैं सर, यहाँ लेकिन कहाँ अभी तक डीसी ऑफिस में दिया गया है सर। थाना में दिए हैं? थाना में दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। अभी उल्टा, और फिर अभी यार आज कोई लग रहा है कि केस मुकदमा फिर बनाएगा, और आज तक बात नहीं हुआ। ये क्या गुंडा राज चल रहा है क्या सर? हम जाना चाहते हैं, ये गुंडा राज नहीं चल रहा है। डीसी साहब के पास ये सारे लोग यही के हैं सर, हम लोग प्रॉपर यहाँ के खतियानी आदमी हैं, और ये यहाँ का नहीं है, मुगरू निमाडी का है सर। और हम लोग ऊपर प्रेशर डाल रहा है। हम लोग क्यों अपना बाल बच्चों को छोड़ के जाएंगे सर? देख सकते हैं मकान सर बना हुआ है, टूट गया है, फिर से बनाए हुए सर। हम लोग को एनएच का जितना जरूरत था 40 फीट ले चुका है, उसके पास सर 9 फीट और बचा हुआ है। तो 9 फीट में हम लोग अपना जमीन में अपना मकान बना के सर जीवन यापन करना चाहते हैं। और पीछे हम लोग को 416 डीसी साहब से अनुरोध है कि हम लोग के 48 खाता और 416 प्लॉट जितना दूर तक जाता है, हम लोग के मांग है कि उतना दूर तक हम लोग के नाप के दे दे, हम लोग को नाप के वहाँ तक दे दे कि हम लोग मकान वगैरह अच्छा से बना पाए हम लोग और जीवन यापन कर सके। तो ये सभी लोग
अभी आपको बता दें कि बेरोजगार हो गए हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि बेरोजगार इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो भी ज़मीन रोड में अधिग्रहण करने की थी उसके कारण ये लोगों का दुकान टूट गया, जिसके बाद जैसे ही दुकान टूटा, आप पीछे मकान देख रहे हैं, उन्होंने भी अपना फ़ायदा उठाने के चक्कर में लोगों पर दबाव बनाना स्टार्ट किया। और ये लोग अब आवेदन भी दिए हुए थाना में, डीसी के पास भी दिए हुए थाना में। लोगों का कहना है कि जो मेरा ज़मीन है वो कम से कम हम लोग को मिल सके। फ़िलहाल में अभी हम लोग बेरोज़गार हैं, दुकान टूटने के कारण भी अब हम लोग का काम धाम वैसा चल नहीं रहा। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी ये मांग करूँगा कि इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो किसी के भी ज़मीन में दखल अंदाजी कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं, ये मेरा खतियानी ज़मीन है, उस पर भी विचार करने चाहिए। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें।